वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यूट्यूब से फेमस होने वाली फरमानी नाज नामी एक लड़की जो कि मुसलमान है, उसने एक गीत गाया जो भजन की शक्ल में है। सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल भी हुआ है और उस पर उलमाए किराम ने, खास करके उलमाए देवबंद ने ये फतवा लगाया कि ये गाना इस तरीके से ये इस्लाम में रहते हुए इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। इस्लाम की एक हद है, उसूल है, कवानीन है, उसको आप पार नहीं कर सकते और ये उस दायरे कार में नहीं आता। इसलिए ये गाना और इस तरीके से कहना ये गलत है। इस तरीके से उलमा देवबंद ने फतवा जारी किया तो उस पर सोशल मीडिया पर बवाल हो गया, शोर मच गया। आज तक चैनल ने भी उस बहन का इंटरव्यू लिया जिसमें उस बहन ने कहा कि जो लोग मुझ पर फतवा लगा रहे हैं, चूंकि ये तलाकशुदा है, इनके शौहर ने इन्हें तलाक दे दी है, बच्चे भी है, तो उसका कहना ये था कि जब मुझे मेरे शौहर ने तलाक दी तो ये मौलाना लोग कहां थे। खैर, ये उसका निजी मामला है, इस पर मैं गुफ्तगू नहीं करूंगा। लेकिन जहां तक बात है इस गीत के गाने की और उस पर मौलाना लोगों के फतवा देने की, तो उसको मैं आप हज़रात के सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो मैं फरमानी नाज से कहूंगा कि बहन, आप अगर अपने आप को इस्लाम से जोड़ती हो और ये कहती हो कि मैं एक मुस्लिम घर की लड़की हूं, मुस्लिम बेटी हूं, तो फिर आपको एक हद में यानी उसूल, ज़ाब्ता और कानून में रहना है। अगर उसको आप पार करती हैं तो जाहिर सी बात है आपसे ये कहा जाएगा कि आप इस हद को पार कर रही हो और ये बताने वाले मौलवी लोग हैं, तो आपको बताया गया कि ये हद आपकी नहीं है, अंदर रहिए, दायरा क्रॉस मत कीजिए। तो ये बता रहे आपको कोई जबरन, क्योंकि अब ये एक जमहूरी मुल्क है इंडिया, यहां कोई किसी को भी जबरदस्ती किसी के धर्म में नहीं ला सकता, ये बात तो तय है। लेकिन हर कोई अपने धर्म के मुताबिक चल सकता, ये बात तो हमें संविधान इसकी इजाजत देता है। और उस धर्म में चलने वाले अगर उस धर्म के खिलाफ वर्जी करेंगे तो उस धर्म के धर्मगुरु आपको बताएंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं। ये कुछ काम मौलवी हजरात ने किया है। रह जाती है बात यहाँ कुछ लोगों की सोच अजीब व गरीब चली जाती है कि भाई देखो मौलवियों के पेट में दर्द हो गया, इसने ये गा लिया तो ऐसा हो गया। ऐसी बात नहीं है। मैं उन मौलवियों में शामिल हूँ जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रोग्राम लिए। मैंने खुद अपने गांव में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रोग्राम लिया था, उसमें हमारे हिंदू पंडितों को भी बुलाया गया था और उन्होंने बेहतरीन अंदाज में गुफ्तगू की थी। तो हिंदू और मुस्लिम एकता, इस पर तो हमारा यकीन है। हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है तो हिंदू और मुसलमानों को एकजुट रहना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, जब ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। अगर एक गमला है, फूल है उसमें बहुत सारे, और माली ये सोचे कि मैं कुछ फूलों को मसल दूंगा और फिर भी मेरा बाग हरा भरा नजर आएगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है, गलत फहमी है। इसी तरह अगर ये कोई सोचे कि हम हिंदू मुसलमानों को अलग करके इस मुल्क को खूबसूरत बताएंगे दुनिया के सामने, तो ये उसकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो हमारा तो ये बहुत पहला पॉइंट तो ये है कि इस मुल्क को अगर तरक्की की तरफ ले जाना है तो सभी धर्म के लोगों को एकजुट होकर मेहनत करना होगा। तो कोई मेरी इस बात को ये ना समझे कि हम हिंदू विरोधी बात कर रहे हैं, नहीं। अगर हिंदू के इस भजन से जो इसने गाया इससे अगर नफरत होती तो वो गाने वालों को स्टेज पर बुलाकर उनसे क्यों पैगाम लेते।
तो मसला वो नहीं है, अगर आपका धर्म है और आप उस धर्म को गा रहे हो, प्रचार कर रहे हो, ये आपका हक है। अजान देना ये मेरे अपने धर्म का मुझे हक है तो मैं दूंगा, नमाज पढ़ना ये मेरे धर्म का अपना हक है तो मैं पढ़ूंगा, इसमें कोई मुझे रोक टोक नहीं कर सकता। एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए, यहाँ कोई राजा और महाराजा का दौर तो नहीं है, यहाँ तानाशाही का दौर तो नहीं है। हमारा मुल्क सेकुलर मुल्क कहलाया जाता है, जमहूरी मुल्क कहलाया जाता है। तो जिसको जो हक है वो करेगा अपने धर्म के मुताबिक। तो फिर जब आप एक धर्म को मानते हुए अगर उस धर्म के हक को क्रॉस कर रहे हो तो फिर तो आपको धर्म गुरु कहेंगे कि आप गलत कर रहे हो। यही कुछ फरमाने नाज से कहा गया है कि आपने ये काम जो किया है ये इस्लामी तालीमात के मुताबिक दायरा से बाहर है, ये गलत है। बाकी अगर कोई हिंदू भाई करता है तो हम उसके दिल की मर्जी, हम उस पर ना एतराज कर सकते ना कुछ बोल सकते हैं। हाँ, एक दूसरे को सही गलत समझाना ये संवैधानिक हक है, एक दूसरे के धर्म का एक दूसरे के सामने प्रचार करना ये भी संवैधानिक हक है, इससे कोई रोक भी नहीं सकता, टोक भी नहीं सकता। तो ये अलग चीजें हैं। लेकिन अगर आप किसी एक धर्म को मान रहे हो तो उस धर्म के कुछ उसूल आदत उस पर आपको चलना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि फरमाने नाज तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगा और हमारे मुसलमान भाई भी मेरी इस बात का खुलासा ये समझेंगे कि आप हिंदू मुस्लिम एकता के पैगाम पहुंचाइए, प्रोग्राम लीजिए, हिंदू मुस्लिम मिलकर रहिए, एक दूसरे के साथ बैठकर खाइए, खुशी में शरीक होइए, गम में शरीक होइए, लेकिन आपकी हद है, उस हद को पार मत कीजिए। आप एक हद में रहकर ये सब करेंगे, नो प्रॉब्लम। ना इस्लाम को, ना मुसलमानों को, ना मौलवियों को आ जाकर मौलवियों के सर पर ठेकरा फोड़ देना अपने गुनाह का, अपनी नहुसतों का, तो इसका क्या कहा जाए, इस पर क्या जवाब दिया जाए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि हर मुसलमान तक आप इस पैगाम को पहुंचाएं ताकि सही जमहूरियत और सही माना में हिंदू मुस्लिम एकता का जो मतलब है वो लोग समझ सकें।